अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड वेसल स्टार्ट की थी जिसमें हमने आर्टरीज़ का टॉपिक पढ़ा। आज हम कैपिलरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज़ में ही आपने पढ़ा था कि कैपिलरीज़ क्या है। आर्टरीज़ डिवाइडेड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज़। कि जो कैपिलरीज़ हैं वो आर्टरीज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं स्मॉल ट्यूब्स में और कैपिलरीज़ बनती हैं। कैपिलरीज़ आज पढ़ेंगे हम। कैपिलरीज़ आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू दैम वन सेल एट अ टाइम। कह रहे हैं कैपिलरीज़ जो है हमारी ब्लड वेसल सबसे स्मॉलेस्ट हैं। आर्टरीज़ और वेन्स से भी ये ज़्यादा स्मॉल होती हैं और ये इतनी स्मॉल हैं कि इसमें रेड ब्लड सेल्स भी एक टाइम में एक रेड ब्लड सेल जो है वो उसमें से गुजर सकता है। Food and oxygen from the blood of capillaries diffused into the cell. Waste material and carbon dioxide from the cell diffused into the blood of capillaries. कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने पढ़ा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा उसमें आपने विलाई का टॉपिक पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे जो है विलाई में स्मॉल जो है वो कैपिलरीज मौजूद होती हैं। उनका वहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि जो वहाँ पे यूज़फुल मटीरियल होता है जो डाइजेस्ट हो गया है वो वहाँ पे जो है ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। अब वो वहाँ ब्लड कैपिलरीज से बाकी बॉडी में मूव करता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो फूड और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद होगी वो डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द सेल। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उस सेल में चली जाएगी। और डिफ्यूज़ का मतलब क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटीरियल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। मतलब ऐसी चीज़ें जो कहीं पे ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं उस तरफ मूव करती हैं जहाँ पे वो कम मिकदार में मौजूद होती हैं। तो इसलिए जहाँ पे फूड जो है जो सेल्स हैं जहाँ पे फूड मौजूद नहीं है ऑक्सीजन नहीं है तो जो ब्लड कैपिलरीज वहाँ होगी उनमें अगर वो ज़्यादा है हायर कंसनट्रेशन में है तो वो वहाँ से उन सेल्स की तरफ मूव करेगी। और इसी तरह अगर जो वेस्ट मटीरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो वहाँ पे जो है सेल्स में ज़्यादा होगी। वेस्ट मटेरियल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड होगी क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन यूज़ करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से उन्होंने फूड के जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। और बाकी वेस्ट मटेरियल वहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज़ में जो है वो मूव कर जाएंगे। फिर यहाँ से वो ब्लड कैपिलरीज़ जहाँ पे वेस्ट मटेरियल का डेपोजिशन होती है वहाँ तक उसको लेके जाएंगे। और कैपिलरीज़ दोबारा ज्वाइन होती हैं और लार्ज ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिन्हें हम वेन्स बोलते हैं। Veins are the blood vessels that bring blood back to the heart. आपने आर्टरीज़ में पढ़ा था कि आर्टरीज़ जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। अब वेन्स की डेफिनेशन ये है कि ये लेके आती हैं ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके आती हैं हार्ट की तरफ। अब जब वो हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं तो आपने जो हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा था आपने उसमें पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है वो हार्ट में आता है तो वो वेन्स लेके आ रही हैं। Most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary vein bring oxygenated blood from lungs to the heart। ठीक है, वो कह रहे कि जो बाकी बॉडी से आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन आपको पता है वो जो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से वो ब्लड फिर जाता है लंग्स में। वो लंग्स में लेके कौन जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज़। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये डिफ्रेंशिएट भी आपको आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेन्स एंड वेन्स। तो इनका है कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बल्कि पल्मोनरी वेन जो कि लंग से हमारे जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं तो इसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजन उसको मिल गई है। ठीक है, तो ये भी इसका इम्पॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आपने ब्लड वेसल सारे इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।